नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं 15 अगस्त के बारे में। 15 अगस्त एक ऐसा दिन जो हमारे पूरे देश के लिए एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। एक ऐसा दिन जो हमें 200 साल तक जिस चीज से हम जूझते रहे, जिन बेड़ियों में हम जकड़े रहे, लगभग 200 से 250 साल तक, उससे स्वतंत्र होने के लिए ये दिन चुना गया था, 15 अगस्त 1947। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। हम मना रहे हैं आज 76वां स्वतंत्रता दिवस, जो हम 76 इंडिपेंडेंस डे के रूप में मना रहे हैं। ठीक है। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। और उससे पहले हम देखेंगे कि ऐसा इतिहास देखेंगे कि कैसे अंग्रेज हमारे देश में आए, किस बिहाफ पे आए, और वो हमारे देश में कैसे शासन करने लगे। ये सब बारे में हम देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि हमें स्वतंत्रता दिलाने में किसने मदद किया था, मतलब कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश को आजाद किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। तो हम जानते हैं कि आज 15 अगस्त है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 15 अगस्त 2022 जो हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, उसके बारे में। आप जानते हैं कि आज हम इस साल आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आप आजादी का अमृत महोत्सव यानी हमने 75 वर्ष अपने पूरे कंप्लीट कर लिए। उसकी उपलब्धि में, यानी जो हमने 75 वर्ष कंप्लीट किए, उसकी उपलब्धि में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ठीक है। अब ये आजादी के अमृत महोत्सव से पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, उसके बारे में हम देखेंगे कि हमें ऐसा क्या हुआ कि हम गुलाम बन गए। इसके बारे में हम देखेंगे। एक ऐसी कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती है, वो भारत आती है। वो इसलिए आती है, उनको मार्केटिंग करनी है। वो आते हैं मार्केटिंग करने के लिए, लेकिन 1613 में ये अपनी सबसे पहली फैक्ट्री बनाते हैं सूरत में। ठीक है, 1613 ईस्वी आप याद रखना। 1613 में सबसे पहली फैक्ट्री आती है सूरत में। और वहां से धीरे धीरे वो इतना ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं कि 1947 में, यानी कि 250 साल तक लगभग वो राज किए हमारे देश पर। यानी कि 1613 का सिलसिला 1947 में जाकर खत्म हुआ। आप इस रूप में जान सकते हैं। ठीक है। जो हमें स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं 1947 में, 15 अगस्त के रूप में। ठीक है। तो सबसे पहला जो बैटल हुआ था, एक इंपॉर्टेंट बैटल, जिससे ब्रिटिशर्स को, जो हमारे अंग्रेज शासक थे, उन्होंने अपना पैर पसारना शुरू कर लिया था हमारे देश में। तो वो था बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है। वो किसके किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर थे बंगाल के, और सिराजुद्दौला जो नवाब थे बंगाल के, उनके बीच एक युद्ध हुआ 1757 में, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला को हरा देते हैं और बंगाल पर अपना कब्जा कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हुआ होता है 1765 का ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसके बीच में भी बहुत सारे ट्रीटी हुए थे, तो उसके बारे में हम नहीं जाएंगे। जो हाईलाइटेड है उसके बारे में देखेंगे। तो 1765 के ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ? इस ट्रीटी, ये ऐसी संधि हुई थी कि जिसमें जो ब्रिटिशर्स थे वो पूरी तरह से बंगाल पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिए थे 1765 की ट्रीटी से। ठीक है, जो भी इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी। उसके बाद आता है 1803। 1803 में क्या हुआ? सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ। ठीक है। 1765 के और 1803 के बीच में भी बहुत सारी ट्रीटी हुई, बहुत सारे वॉर हुए। तो हम जो हाईलाइटेड है वही देख रहे हैं। 1803 में सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ, जिसमें ब्रिटिशर्स ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और इस कब्जा करने के बाद जो ब्रिटिशर्स थे, वो मुगलों को अपना पेंशन भोगी बना लिया। यानी मुगल अब ऐसे हो गए थे कि जिनको पैसा बस दे दिया जाता था सैलरी के रूप में। वो राज तो करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के कहने पे ही कोई कार्य किया जाता था। तो ये रूप हो गया था। तो अंग्रेजों ने, जो मुगल थे, उनको बस एक सैलरी के रूप में बांध रखा था। ठीक है। अब 1803 से कब्जा हो गया था अंग्रेजों का। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो पूरी दिल्ली पे कब्जा कर लिया। ठीक है। बंगाल पे हो गया, दिल्ली पे हो गया, तो पूरे भारत पे एक तरीके से आप बोल सकते हो। 1803 में जब दिल्ली पे कब्जा हो गया, उसके बाद 1857 एक पहला ऐसा साल आया जो 100 साल के करीब बाद हमें स्वतंत्रता कैसे मिली, इस पे हम बात करेंगे। तो हम देखेंगे 1857 की क्रांति। ठीक है। 1857 का विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जब पहली बार किसी भारतीय ने अपना सर उठाया था। ठीक है। और ये 1857 में भारत ने विदेशी शासन के खिलाफ पहली बार सिर उठाया और विद्रोह किया। यह भारतीय सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह था। ठीक है। ये एक सिपाही विद्रोह था। लगभग पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो गया था। ठीक है। लेकिन इस विद्रोह में हमें हार का सामना करना पड़ा, और ब्रिटिशर्स ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने इस विद्रोह को दबा दिया।
ठीक है, 1857 की क्रांति एक पहली क्रांति मानी जाती है इस पूरे 100 साल के कार्यकाल में। ठीक है, इसके बाद तो बहुत सारे विद्रोह किया गया। 1857 के बाद 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई, उसके बाद धीरे करके करते करते बहुत सारे विद्रोह हुए थे। तो हम 1857 का विद्रोह एक इंपॉर्टेंट विद्रोह माना जाता है, जो मंगल पांडे के जिसको मंगल पांडे के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह जो था वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो 1857 की क्रांति थी, मेरठ में कदम सिंह ने संभाली थी, दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने संभाला था, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने संभाला था, इलाहाबाद में लियाकत अली ने संभाला था, गोरखपुर में गजोधर सिंह ने संभाला था, बरेली में खान बहादुर ने संभाला था। ऐसे कर करके बहुत सारे लोग अलग अलग दिन अलग अलग जगहों पे संभाल रहे थे। इस वजह से 1857 का विद्रोह दबा लिया गया। अगर ये एक साथ हुआ होता तो कहीं ना कहीं हमें 1857 में ही स्वतंत्रता मिल गई होती, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से जो 1857 का विद्रोह था वो अलग अलग लोग मतलब छोटे छोटे जगहों पर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए, इस वजह से इसको दबा लिया गया था। नेक्स्ट है आजादी दिलाने में जो मुख्य भूमिका थी उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे है भगत सिंह। भगत सिंह एक ऐसा चेहरा है जो अपने 23 वर्ष की उम्र में ही अपने शरीर को त्याग दिए थे। वह 23 वर्ष की उम्र में ही अपने देश के लिए फांसी को गले लगाए थे। ठीक है, इन्होंने भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा या असेंबली में बम फेंकते हुए क्रांतिकारी नारे लगाए। उन पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चला और 23 मार्च 1931 की रात को भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। यानी 23 मार्च 1931 की रात एक ऐसी रात थी जो पूरे देश के लिए एक बहुत ही भयावह रात मानी जाती है। 23 मार्च 1931 की रात, ठीक, मात्र 23 वर्ष की उम्र में ही ये शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया, हिंसा के खिलाफ आंदोलन किए, जिसने भारत की आजादी की नींव रखी। वे अपने जीवन के अंत तक अनटचेबिलिटी के लिए खिलाफ लड़ते रहे। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, महात्मा गांधी एक ऐसा चेहरा जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक नींव रखी थी। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह किए, जैसे कि सबसे पहला जो सत्याग्रह हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। इसके बाद हुआ था 1920-21 में असहयोग आंदोलन करवाए। नमक सत्याग्रह जो 1930 में अहमदाबाद से स्टार्ट किया गया था, और जो लास्ट में 1942 जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। इस ई आंदोलन के कारण ही जो अंग्रेज थे वो उनको मजबूर किया गया कि भारत को छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के तहत। ठीक है, ये सभी आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में किए गए थे। ठीक, और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने नई दिल्ली में इनकी हत्या कर दी थी। ये आप देखेंगे महात्मा गांधी जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आजाद। ये एक ऐसे महान भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती 1926, वायसराय की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया था 1926 में ही, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स पर गोलीबारी की 1928 में, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा का गठन भी किया था। इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई थी। चंद्रशेखर आजाद ये भगत सिंह के सलाहकार के रूप में भी माने जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जिन्हें नेताजी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यह एक भारतीय राष्ट्रवादी थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों के खिलाफ जापान की सहायता से भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज का भी निर्माण सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही दिया गया था। इनकी मौत पर अभी शंका जताई जाती है, कंफर्म नहीं है कि ये इनकी मौत कैसे हुई थी, क्योंकि वैसे तो बोला जाता है कि एक हवाई यात्रा के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन अभी तक इसमें शंका ही जताया गया है सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु पर। ठीक है, एक तथ्य है कि 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है वो 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है। ये एक बुक है फ्रीडम एट मिडनाइट। इसमें लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट वाइसराय थे हमारे
देश के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था, लॉर्ड माउंटबेटन 1945-46 में आए, जिन्होंने अपना प्लान दिया, इंडिया और पाकिस्तान को विभाजन के रूप में देखा और इंडिया को स्वतंत्र स्वतंत्र कराया। ठीक है, तो वो ये इन्हीं के प्लान के अकॉर्डिंग हुआ था। ठीक है, अब ये फ्रीडम एट मिडनाइट एक बुक है, लिखी गई थी, जिसमें माउंटबेटन ने अपना बोला था कि 15 अगस्त को ही क्यों रखा गया। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन माना जाता है कि 15 अगस्त 1947 को ही क्यों चुना गया, जबकि जो नोटिस आया था ब्रिटिश के तरफ से वो 1948 के लिए बोला गया था कि 1948 में भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। लेकिन जो माउंटबेटन थे, जो माउंटबेटन प्लान लेकर आए थे इंडिया में, ठीक है, इन्होंने इन्होंने बोला था, फ्रीडम एट मिडनाइट बुक में बोला है इन्होंने, कि ऐसा कोई डेट कंफर्म नहीं था। उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप कोई तारीख आप बताओगे कि किस दिन होगा, मतलब किस दिन इंडिया को आजाद किया जाएगा। तो उन्होंने उस टाइम पे बोला कि ऐसा कोई तारीख तो तय नहीं है, लेकिन वो मानते थे कि अगस्त या सितंबर में, यानी भारत को स्वतंत्र किया जा सकता है अगस्त या सितंबर में। लेकिन उन्होंने 15 अगस्त कहा क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जापान की समर्पण करने का यह दूसरी वर्षी थी। ठीक है, दूसरी वर्षी जो जापान ने आत्मसमर्पण किया था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, वो दूसरी वर्षी थी, इसीलिए 15 अगस्त को ही हमारे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रीडम एट मिडनाइट बुक में ये खुलासा किया गया था माउंटबेटन के द्वारा। हमने आज देखा कि हमें आजादी कैसे मिली, आजादी दिलाने में किसका प्रमुख योगदान रहा, उनके बारे में हमने देखा। इनके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका प्रमुख योगदान रहा, लेकिन सबका मैंने लिखा नहीं है। और हमने ये भी देखा कि 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, जो आजादी के रूप में देखा गया। तो हमने देखा ये फ्रीडम एट मिडनाइट के रूप में देखा। आज की क्लास यहीं तक थी। आज की क्लास में एक शायरी बोलकर समाप्त करना चाहता हूँ। पूछो जमाने में हमारी क्या कहानी है, पूछो जमाने में हमारी क्या कहानी है, हमारी तो बस पहचान ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।